रमदान लीडर, करमेट लीडर लीडर, जुझारू लीडर, सक्सेस की स्टोरी। खैर अभी तक तो संघर्ष की स्टोरी है, और अचीवमेंट तो यहाँ के बाद आने शुरू होते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम बुलाते हैं स्टेज पर। सो नाउ वेलकम मिस्टर प्रवेश चौधरी साहब ऑन द स्टेज। एंड जी गुरु जी प्रणाम। नाम सर प्रणाम। सभी महान गुरुओं को प्रणाम मेरी तरफ से। बहुत सौभाग्य का दिन है गुरु जी, आज आप सब लोगों के सामने बोलने का मौका मिल रहा है इतने बड़े स्टेज से। और इसमें मेरी कोई भी सक्सेस नहीं है, कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं है। जो भी कुछ हो पाया है ये सब महान गुरुओं के आशीर्वाद से और सिस्टम के आशीर्वाद से और मेरी प्यारी टीम की मेहनत से हो पाया। जो भी कुछ हो पाया है मैंने तो बस सीखने की कोशिश करी है गुरु जी। जो सिखाया गया है, मंजिल की तलाश थी मुझे, जीवन में बड़ा काम करने की शुरू से ही तमन्ना थी। बस सीखने की कोशिश करता रहा, और वो सीखने में जो कुछ हो पाया मेरे से वही मैं आप सब लोगों के सामने शेयर करूंगा। और गुरुजी समय के हिसाब से ही ध्यान रख करके कम शब्दों में ही अपनी बात को कहने की कोशिश करूंगा गुरुजी। गुरुजी नाम प्रवेश चौधरी है और गाजियाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ। गाजियाबाद में आने से पहले मेरठ में मेरा गांव पड़ता था, वहां रहते थे, और उसके बाद फिर गाजियाबाद में आकर के रहने लगे। गुरुजी अगर बात करते हैं पढ़ाई की, तो शुरुआती शिक्षा जो है मेरी गुरुकुल से हुई है गुरुजी। गुरुकुल में मैं गुरुकुल गौतम नगर पढ़ता, दिल्ली, कक्षा 8वीं तक वहां पढ़ा। ये हमारे गुरुजी हैं, बाद बराबर में फोटो दिखाई दे रहा है, बाद में स्वामी जी बन गए। महागुरु जी यशवीर सर के यहाँ भी बहुत आना जाना गुरु जी का रहता है। गुरु जी का जो है बड़ा योगदान मेरे जीवन में रहा, गुरुकुल में जाने का भी योगदान रहा है, और इस बिजनेस में आने का भी बड़ा योगदान रहा है। इनके सहयोग से, आशीर्वाद से ही सब कुछ हो पाया। और उसके बावजूद गुरुकुल गाजियाबाद से मैंने शास्त्री करी गुरुजी, गुरुकुल से ही शिक्षा रही। पढ़ाई पूरी करने के बाद गुरुजी मेरे पास वो मतलब शास्त्री तो कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीएड और एमए करनी थी, और उसके बावजूद भी कई साल का समय था कि मुझे कहीं अच्छी जॉब लग पाती। मेरे साथ जो लोग 10-10 साल टिके रहे वो तो सब लेक्चरर प्रोफेसर हो गए, लेकिन मेरे पास जो था समय नहीं था गुरुजी कि मैं 10 साल 5 साल इंतजार कर सकूं। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी मुझे तुरंत काम चाहिए था। और जब काम कुछ नहीं लगा, उस समय में टीचरों की भी तनख्वाह ऐसी थी, 1200 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए ऐसी तनख्वाह मिलती थी टीचरों को, और इतने में अपना कुछ होने वाला नहीं था। तो मैंने सोची यार ये पढ़ाई भी बेकार रही, कुछ अपना व्यापार करते हैं। मेरे एक साथी थे, उनसे थोड़ा सा अनुभव लिया, मेरे साथ पढ़ते थे, और उनसे अनुभव लेने के बाद मैंने जो है ट्रांसपोर्ट लाइन का सोचा कि यार इस काम को करते हैं, गाड़ियां लोन पे मिल जाएगी, इसमें ज्यादा अनुभव की भी जरूरत नहीं है, नई गाड़ियां लेंगे और इस काम को करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो गुरुजी मैंने पैसा कमाने के लिए ट्रांसपोर्ट लाइन शुरू कर दी। शुरू में एक गाड़ी नई ली, उस पर ड्राइवर कंडक्टर रखे और काम करना शुरू कर दिया। पहले साल काम बहुत अच्छा चला, दूसरे साल दूसरी गाड़ी ले ली गुरुजी, काम चलने लगा, बड़ा अच्छा चलने लगा। तीसरे साल जो है मैंने अपनी ट्रांसपोर्ट खोल ली, और फिर इसी तरीके से अपनी भी गाड़ी होगी, 3-4 गाड़ी अपनी होगी, और उसके बाद 10-12 गाड़ियां बाहर से लगाते थे। तो ट्रांसपोर्ट का पूरे गाजियाबाद क्या, पूरे एनसीआर में आसपास बड़ा अच्छा काम चलने लगा। 5-7 साल तो अच्छा चला, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लाइन में भी डाउन होने लगा गुरुजी, इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिला। 12 साल लगभग मैंने ट्रांसपोर्ट लाइन का काम किया, ज्यादा बड़ी कोई सफलता नहीं मिली। बस मैंने 2 बहनों की शादियां जरूर इस लाइन से करी और दाल रोटी चलती रही, लेकिन जो सपने पूरे होने वाली बात थी, ना ज्यादा इतना सम्मान था, ना ज्यादा कुछ इतना अच्छा वो रहा। टेंशन ज्यादा थी, बहुत ज्यादा तनाव था। और मैंने ट्रांसपोर्ट लाइन को भी बंद करने का निर्णय लिया कि भाई इससे जीवन नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैंने ये समझा था कि अगर कोई मंजिल जो है ज्यादा समय तक अच्छा रास्ता, अच्छी मंजिल, अच्छी सफलता नहीं देती और अंधकार भी भविष्य में है, तो उसको तुरंत चेंज कर देना चाहिए। तो 12 साल के इस व्यवसाय को मैंने जो है चेंज करने का निर्णय लिया कि कुछ और काम करते हैं, यहाँ से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो मैंने गुरुजी उसके बावजूद प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, राधा कृष्णा प्रॉपर्टीज के नाम से मैंने काम शुरू किया। और लगभग जीवन में इसमें प्रॉपर्टी में मेरी 12 साल की सारी मेहनत भी वसूल हुई, इसमें बहुत अच्छा पैसा भी कमाया और घर भी बनाया, बहुत कुछ इसमें प्रॉपर्टी में मैंने काम किया, और सपने भी पूरे 5 साल में मेरे हुए। लेकिन इतने ही समय में गुरुजी उधर मोदी सरकार ने आकर के सख्ती कर दी। हमारा फ्री होल्ड का काम होता था गुरुजी,
फ्री होल्ड के काम में सरकार की सख्ती होगी, कुछ लाइबिलिटी ऐसी बढ़ने लगी कि 2 नंबर का सारे लोग जो 2 नंबर के पैसे को प्रॉपर्टी में लगाते थे और सरकार रिकॉर्ड मांगने लगी, तो वो जो है काम वो भी मंदा होने लगा धीरे धीरे। पिछला दौर जो है प्रॉपर्टी का बड़ा अच्छा नहीं रहा। तो मैं इधर तलाश में था, मैं कभी कुछ काम मिल जाए, परमात्मा से डेली प्रार्थना किया करता था। और गुरुकुल से तो पढ़ा हुआ था ही, संध्या हवन तो अच्छी तरीके से करता था, डेली सर प्रार्थना करता, परमात्मा इतना अच्छा काम दिया था प्रॉपर्टी का, ये भी डाउन हो गया, कुछ और कृपा कर, कुछ और रास्ता बन जिससे जीवन सफल हो जाए, अब जीवन का समय नहीं बचा जाते। तो गुरुजी मुझे धीरे ही धीरे जो है, ऐसे ही मैं सोचता था डेली, मैंने मेरे मन में एक दिन अंतरात्मा में प्रेरणा हुई कि जो है पूर्णमासी का दिन था, मैंने हवन किया बड़ी श्रद्धा से, और मन में जैसा जैसा मन में आदेश होता चला गया मैं वैसे ही करता चला गया। मैंने बड़ी अच्छे श्रद्धा से सुबह उठ के पूर्णमासी के दिन हवन किया और प्रार्थना करी, हे परमात्मा मुझे जो एक अच्छा रास्ता दे जीवन बदलने का। तो मुझे जो है वो हवन करने के बाद मुझे लगा कि यार, मुझे कुछ अंदर से आशा लगने लगी कि होगा जरूर, अब की बार जो जीवन बदलेगा जरूर। और धीरे धीरे 2-4 दिन के अंदर ही जो है मेरी मुलाकात जो है, मतलब ऐसा हुआ, विपिन जी के माध्यम से मुझे इस बिजनेस में आने का मौका मिला। मैं जानता था कि विपिन जी सिक्योर लाइफ कर रहे हैं, लेकिन प्लान नहीं दिखाया था। विपिन जी को भी ऐसी ज्यादा आशा नहीं थी कि जो है मामा जी ये बिजनेस कर पाएंगे, ये करेंगे। मैं विश्वास नहीं करता था इन सारी चीजों पे। नेटवर्किंग के मामले में बहुत ज्यादा नेगेटिव था गुरुजी। हाँ, तो गुरुजी नेगेटिव था मैं के मामले में, नेटवर्किंग के मामले में। तो लेकिन फिर भी एक दिन मैं घर पे गया, उधर ये अपने बड़े मामा जी के यहाँ थे, मुझे ये जानकारी थी कि भाई जो है ये नेटवर्किंग का कर रहे हैं। मैंने तब तक जो है थोड़ा सा प्रवीण थे हमारे एक लीडर, उनके माध्यम से प्रगति पथ पुस्तक पढ़ ली थी, पुस्तक बहुत अच्छी लगी थी मुझे प्रगति पथ। तो मैंने उसको अध्ययन किया, उसको पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि भाई हाँ काम बढ़िया। और मैं वहाँ इनके बड़े मामा जी के यहाँ जा करके मैं कहने लगा, ये दोनों प्रवीण जी और विपिन जी अपना काम कर रहे थे, लैपटॉप पे ज्वाइनिंग वगैरह लगा रहे थे। मैं इनसे कहने लगा, मैं कहा भाई तुम्हारा काम तो बहुत बढ़िया है। इनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि काम तो, प्लान तो देखा नहीं है मामा जी, ये क्यों कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। तो ये उठ करके मेरे पास आ गए, कहा मामा जी क्या कहा आपने। मैं कहा भाई काम आपका बहुत अच्छा है। कहा आप कैसे जानते हो इस काम को। मैं कहा मैंने आपकी प्रगति पथ पुस्तक पढ़ी है और ये पुस्तक तो बहुत अच्छी है। पुस्तक तो मैंने जो है बहुत अच्छा लगा इसमें। तो वे कहने लगे, मैं कहा भाई तुम इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हो, कि हमारे यहाँ तो जो है एक ही तरीके से अच्छा लगता है, अगर आपको अच्छा लगा तो फार्म भरो। मैं कहा भाई फार्म जो अगर भरते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो इन्होंने फार्म निकाला, फार्म भर दिया और फिर प्लान दिया, जानकारी ली, मुझे समझ में आ गया। अगले दिन मतलब जो है 1-2 दिन के अंदर मैं कहा भाई घर आकर के जो है आप ज्वाइनिंग ले लेना और हम इस काम को करेंगे आपके साथ मिलकर, प्लान अच्छा है। ज्वाइनिंग होगी, जैसी ज्वाइनिंग देने लगे तो इन्होंने कहा मामा जी एक मौका आपके पास अभी और है कि आप यहाँ से ट्रेंगल भी लगा सकते हो। मगर अच्छी बात है भाई, अगर ट्रेंगल का क्या बेनिफिट है। तो इन्होंने बताया कि भाई ट्रेंगल जो है इस तरीके से 3 आईडियो पे भी आप पैसा उठा सकते हो। मगर ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जो है मकान बना रहे थे उस समय और तुरंत ही जो है ट्रेंगल लगाया और ट्रेंगल से शुरुआत कर दी। इसके बावजूद गुरुजी बड़ा सौभाग्य मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई। मगर चलो एक अच्छा बिजनेस तो मिल गया है। और उसके बावजूद गुरुजी आपके माध्यम से एफआईएम करने का मौका मिला। उस दिन घर पे जो है आप आए थे, लेंटर डाल रहे थे, मैं लेबर के साथ व्यस्त था। लेकिन जब मुझे दिखाई दिया, मैं कहा भाई विपिन जी के साथ एक लीडर आए हुए हैं, मतलब बड़े कोट पैंट में गुरुजी बहुत सुंदर दिख रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं एकदम अपना काम रोक करके जो है गुरुजी के बाद चाय पानी बैठे और आपकी बातें सुनने का मौका मिला। गुरुजी वो एफआईएम में मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ बातें वो एफआईएम बहुत महत्वपूर्ण रही गुरुजी। एफआईएम में मुझे एक बात समझ में आई कि जो भी सज्जन आज आए हैं जिनसे पहली बार मुलाकात हुई है आपके रूप में, उसमें जो भी बातें बताई जा रही थी वो सारी मेरे बारे में बताई जा रही थी। ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं थी कि आपको बार बार कुछ पैसा खर्च करना है। और मेरे सपने पूरे होने की बातें थी, परिवार के सपने पूरे होने की बातें थी, साथ देने की बातें थी। और ये सारी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी। और जब जाने का समय हुआ तो मैंने कहा गुरुजी आप बिल्कुल विश्वास रखिए कि मैं जो हूँ इस, हाँ इसमें जो है काम करूंगा। और ये रास्ता मुझे बड़ा अच्छा लगा और इसमें मैं काम करूंगा। फिर आप चले गए थे। उसके बाद गुरुजी 2-4-10 दिन ऐसे ही गुजर गए मकान बनने के चक्कर में। और विपिन जी आते रहते थे शाम को, ज्वाइनिंग होने के बावजूद मुझे डेली शाम को आया करते थे रात को।
और मेरा नियम था रात को 9 बजे सो जाने का, और विपिन जी फील्ड से फ्री होते थे 9 बजे। कई बार तो ऐसा भी कई बार मुलाकात हो जाया करती थी। कई बार ऐसा मौका हुआ विपिन जी आए, हम सोए हुए थे 9 बजे, और गेट बजा करके ही पता चला सो रहे हैं, चले गए। लेकिन मेरी आँख खुली, तुरंत ही मैं रास्ते में से बुला करके लाया। मैं कहा नहीं भाई विपिन जी हैं, वापसी नहीं जाओगे, आओ बैठो बात करते हैं। मच्छरदानी हटाई और बातचीत हुई। मुझे बातें बड़ी अच्छी लगती थी। इनकी बातें मैं सोचता था कि विपिन जी बात कर रहे हैं या करोड़ रुपए की, शायद ये करोड़ का मकसद ना जानते हो ज्यादा बड़ा, लेकिन ये करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, शायद विपिन जी के माध्यम से मेरा जीवन का कुछ भला होना, ये मुझे लगने लगा। कि इनकी उम्र है, गोद खिलाए हैं, बच्चे थे, हैं, तो मैं कहा यार 1 करोड़ की बात तो शायद ना समझ में आ रही हो, लेकिन इनके माध्यम से मेरे जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, ये बात मुझे समझ में आने लगी। तो मैं इनकी बात को बड़े गौर से सुनने लगा। ये बुलाते थे, रविवार को आओ, ट्रेनिंग में आओ, शुक्रवार को आओ। तो मेरा भी रविवार शनिवार का ही प्रॉपर्टी का काम होता था। ऐसी बहुत समय गुजर गया, मैं नहीं आ पाया। 5-6 महीने गुजर गए, बातचीत होती रहती थी, लेकिन कुछ काम नहीं हो पाया गुरुजी। 8 महीने गुजर गए। 8-9 महीने गुजरने के बाद विपिन जी का एक दिन फोन आया कि कल आप जो है रविवार है और कल जरूर आना। महागुरु जी देवेंद्र राघव सर का नाम लिया, और वो आ रहे हैं सिस्टम पे। मैं सिस्टम भी नहीं जानता था कैसा, कभी कुछ गए नहीं, ट्रेनिंग में नहीं गए, कभी वेन्यू पे नहीं गए। तो मैंने मन बनाया कि मैं जाऊंगा। लेट लतीफ होते होते मैं वेन्यू के बाद, मतलब क्लोजिंग के समय पे गुरुजी पहुंच पाया। क्लोजिंग में गुरुजी देवेंद्र राघव सर की जो बातें सुनी, वो मुझे बातें बहुत अच्छी लगी। समाज में मैंने ऐसा देखा है, लोग विरोध करते हैं बड़ी सफलताओं में, विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग जुझारू होते हैं, मतलब सफलता पाने वाले, आग लगी हुई जिनके अंदर होती है, वो कुछ कर गुजरते हैं। वो बातें मुझे लगी, और इतने में क्लोजिंग होगी। मैंने विपिन जी से कहा, मैं गुरु जी से एक बार अगर मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा लगे होगा, और काम करने में बड़ा विश्वास जम जाएगा। तो गुरुजी विपिन जी ने कहा कि वे तो बड़े लीडर हैं, अभी तो समय का बहुत अभाव है, मामा जी दोबारा जब आएंगे तो मैं मुलाकात करूंगा, करवाऊंगा। इसी समय पे जो है गुरुजी, मका भाई किसी बड़े लीडर से मुलाकात करवाओ जिससे विश्वास और मजबूत हो जाए। तो गुरुजी उसी समय मौका मिला मुझे, एक वीडियो, महागुरु जी यशवीर सर के यहाँ आने का मौका मिला। महागुरु हमारे जो गुरुजी थे जिन्होंने गुरुकुल में पढ़ाया था, वो उनके यहाँ ऋग्वेद पारायण यज्ञ कर रहे थे, महागुरु जी यशवीर सर के घर पे। वहां जो है गुरुजी मुझे समझने का मौका मिला। गुरुजी से मुलाकात हुई, महागुरुजी देवेंद्र राघव सर के माध्यम से जो है गुरुजी यशवीर सर से मुलाकात हुई, और वहां यशवीर सर से बैठ करके बातचीत हुई। और मेरे बचपन के जो गुरुजी थे वो भी वहीं पे थे। उन्होंने कहा भाई ये जो काम करते हैं ये विश्वास का और जैनवन एक नंबर का काम है, आप काम करो, और काम बहुत बढ़िया। मेरा वहां से विश्वास मजबूत हो गया। इसी बीच महागुरुजी देवेंद्र राघव सर का पता चला कि गाजियाबाद में आए हुए हैं, वो दिसंबर का महीना था गुरुजी, और कोर ट्रेनिंग है 3 दिन। विपिन जी ने मुझे बताया कि आप जो है मामा जी कहीं मत जाना, और ये ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सुनना है। मैंने भी मन बना लिया अब की बार की पूरा महीना, पूरा लगभग साल से ही हो गया बेकार, लेकिन ये जो ट्रेनिंग है इसको अटेंड करेंगे, ये कोर ट्रेनिंग जो सुनाई जा रही है। और मैं पूरे मन के साथ तैयार होकर के गए जी। 14वीं मंजिल पे हमारे यहाँ मेहरौली के अंदर एक सोसाइटी है, उसके अंदर जाकर के हमें ट्रेनिंग का मौका मिला। और गुरुजी वो ट्रेनिंग ने जीवन बदल दिया। गुरुजी देवेंद्र राघव सर के माध्यम से वो ट्रेनिंग इतनी महत्वपूर्ण रही। ट्रेनिंग के अंदर गुरुजी सबसे पहले जो है, पहले दिन जो सिखाया गया, फिर सिखाने के बाद अगले दिन शुरुआत करने से पहले पूछा गया सबसे कि भाई आपने क्या सीखा गुरुजी। तो मुझे पता चल चुका था कि भाई यहाँ क्या चीज है। मैंने धैर्य को सीखा गुरुजी, पैसेंस रखना, कि किसी भी स्थिति में जीवन में जो भी गलतियां रही थी तो पैसेंस नहीं रख पाया था गुरुजी। मेरे पास मौके बहुत रहे गुरुजी। पढ़ाई के समय में गुरुजी मैं पढ़ता भी था, 2 बार यूनिवर्सिटी टॉप भी रहा। कुश्ती का भी बहुत मतलब शौक था मुझे, चैंपियन रहा गुरुजी, स्टेट लेवल तक भी खेला मैं। और मास्टर चंद्रकीराम के अखाड़े में दिल्ली भी मुझे सौभाग्य मिला पहलवानी करने का, टॉप की पहलवानी करी। लेकिन धैर्य नहीं रहा गुरुजी, छोड़ करके चले आए ज्यादा समय। लेकिन यहाँ आकर के पता चला कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। गुरुजी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो ट्रेनिंग ना होती तो जीवन में ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं होता। कोर ट्रेनिंग दूसरे दिन भी फिर समझ में आया गुरुजी, तीसरे दिन भी मौका मिला। तो तीनों दिन में मुझे बस एक ही चीज में समझ में आई कि मेरे अंदर धैर्य की कमी है गुरुजी। अगर मैंने धैर्य रख लिया तो जीवन में मैं बड़ा काम कर जाऊंगा 100%। और मैंने वहां से जो है धैर्य को मतलब बिल्कुल दिल में रख लिया कि जीवन में प्राण तो निकल सकते हैं, लेकिन
क्योंकि उम्र भी हो गई थी गुरुजी, नया कोई बड़ा काम करने का समय नहीं था। अब आगे कुछ उम्र, अब ना कुश्ती लड़ सकते थे, ना पढ़ने का समय था। मैं कहा भाई ये लास्ट चांस है सिक्योर लाइफ के रूप में मुझे जो मिला है, मैं इस किसी भी कीमत पे मन बना लिया उस समय में, उस कोर ट्रेनिंग में, कि चाहे मर जाऊंगा लेकिन सेफ सोप नहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि यही मेरे जीवन का एक आखिरी रास्ता है। गुरुजी ने वहां एक जाट और बनिए की दोस्ती की कहानी मुझे आज तक याद है, वो बताई थी गुरुजी। अगर इजाजत हो तो मैं बताना चाहूंगा गुरुजी। गुरुदेव इजाजत है? उसमें जाट और बनिए की दोस्ती के बारे में बताया था कि एक बनिए जाट की दोस्ती थी, और जाट को खेती में बड़ा नुकसान हो गया एक साल। ज्यादा बरसात हुई और फसल नुकसान हो गया, तो जाट ने मन बनाया कि मैं अपने बेटे को जो है खेती नहीं करवाऊंगा और इसको जो है कुछ व्यापार सिखाऊंगा। उसको ध्यान आया मेरा बनिया दोस्त है, और उसने अपने बेटे को कहा, मन बनाया कि मैं जो हूँ कल से बनिए के पास बेटे को भेजूंगा बात करके, और इसको व्यापार सिखाऊंगा। वो बनिए के पास गया, उसने बात की कि भाई खेती में तो कुछ हो नहीं पा रहा है, और मैं ये चाहता हूँ तेरी मेरी दोस्ती है, तू मेरे बेटे को जो है कहीं इस अपने व्यापार के गुण सिखा। उसने कहा बिल्कुल खुशी खुशी कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, और मैं ये तुम्हारे बेटे को नहीं, मेरा ही बेटा है, उसको सिखाऊंगा मैं, तुम भेज दिया करो। जाट ने अपने बेटे को अगले दिन से भेज दिया सीखने के लिए दुकान पे। और इसी तरीके से समय गुजरता गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, महीना हुआ, 2 महीना हुआ। जाट पूछता भाई क्या सिखाया? मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ जाता हूँ बैठता हूँ और विपिन जी कॉल गुरुजी, नुका बस बैठता हूँ, चाय पानी पिलाते हैं खिलाते हैं और शाम को भेज देते हैं। इसी तरीके से 2-3 महीने गुजर गए। जाट ने समझाया बेटे कोई बात नहीं, वो सिखाएंगे, समय आने पर तुम टिके रहो। इसी तरीके से 6 महीने गुजर गए। जब 6 महीने पूछा कि भाई क्या सिखाया, इन्होंने कुछ नहीं सिखाया, जाता हूँ बैठता हूँ चाय पानी पीता हूँ, पूरा दिन गुजार के आ जाता हूँ। तो जाट को बुरा बुरा लगा, और वो कहने लगा यार दोस्त है, वो तो कह रहा था इतना कुछ सिखाऊंगा और कामयाब कर दूंगा, इसने तो कुछ भी नहीं सिखाया। उसको गुस्सा आता है, और अगले दिन वो सुबह बनिए के पास पहुंचता है, भाई तू तो मेरा जो जाट दोस्त था बनिया, और तूने तो इसको कुछ भी नहीं सिखाया, तू तो कह रहा था मैं कामयाब कर दूंगा, जीवन में जो सफल कर दूंगा। तो वो कहता है उनका नहीं मैं सिखा रहा हूँ इसको, चौधरी साहब तुम तो मेरे भाई हो, मैं इसको सिखा रहा हूँ। उनका क्या सिखा रहे हो? उनका मैं इसको टिकना सिखा रहा हूँ। सफलता पाना कठिन नहीं है, कामयाब होना कठिन नहीं है, लेकिन जिस मंजिल पर आप कामयाब होना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, उस मंजिल पर टिकना बहुत जरूरी है। तो मुझे ये समझ में आ गई कि यहाँ से जो है करोड़पति भी बना जा सकता है, अरबपति भी बना जा सकता है, सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन टिकना बहुत जरूरी है। तो मैंने वहां से कसम खाई कि मैं इस बिजनेस के अंदर टिकूंगा। प्रथम कोर ट्रेनिंग में मुझे वहां से टिकना, धैर्य का मौका मिला मुझे रखने का। और उसके बावजूद गुरुजी मुझे दिशा सीखने का भी मौका मिला। दिशा में जो है बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, जीवन में बदलाव आ गया। और दिशा के बाद मुझे पता चला कि भाई वहां से जो है कि ये बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड है, ये बिजनेस ऊपर से सीखा जा सकता है। जैसे एक हाथी की वो तस्वीर दिखाई जाती है कि नीचे से गिनते हैं तो 6 पैर आते हैं, लेकिन जब ऊपर से देखते हैं तो 4 ही पैर आते हैं, क्योंकि किसी भी हाथी के 6 पैर नहीं है। तो वहां से बहुत बड़ा विश्वास बना गुरुजी, और मुझे दिशा ट्रेनिंग से जो है और विश्वास मजबूत बना। धीरे धीरे मैंने जो है मन बनाया कि अब मन लगा करके काम करेंगे, और काम करते गए। जैसे विपिन जी बोलते चले गए, महागुरु जी देवेंद्र राघव सर बोलते चले गए, वैसे ही करते चले गए। और धीरे धीरे जीवन में वो मौका आया जब मैं सिल्वर बना, और सिल्वर बन करके सम्मानित स्टेज के माध्यम से होने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे फर्क पता चला, आम भीड़ में 80% जनता में और 20% लोग जो ऊंचाई पर रहते हैं उनमें क्या फर्क आया। मुझे पता चला कि विरोध जो होता है वो सब छोटे लोगों में ही, 80% लोगों में ही है, लेकिन ऊंचाई पे पहुंचने वाले सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हाथ पकड़ के ऊपर को खींचते हैं। वहां कोई विरोध नहीं है, बस हमें टिके रहना, लोगों की बातों पे विश्वास ना करके लोगों तक अपनी बात मजबूताई से पहुंचानी है, और डटे रहना। धीरे धीरे काम करता चला गया गुरुजी। सिल्वर के बाद फिर मौका आया गोल्ड बनने का, और परिवार सहित जो स्टेज पे गए तो बहुत परिवार का भी विश्वास बना और मजबूताई आई। अच्छा लगा कि भाई जो है परिवार ने भी बड़ी हिम्मत बढ़ाई कि भाई जो है अब यही काम करना है, और फुल टाइम इसको करने लगा। प्रॉपर्टी जो है वो पार्ट टाइम रही, इसको फुल टाइम ही मैं गुरुजी करने लगा। उसके बावजूद फिर गुरुजी अब पर्ल बना, मैं पर्ल बना, बस सीखता गया, सुधार करता गया धीरे धीरे। और जैसे गुरुजी कहते रहे जो भी कमियां रही उनको सुधार करता गया। जैसे सिस्टम पे महागुरुजी लोग बोलते, ट्रेनिंग करने का भी मौका मिला, बाहर जो भी ट्रेनिंग मौका मिलता था उसमें सीखते थे, सुधार करते थे, जोश जुनून के साथ बदलाव करते थे, और फिर धीरे धीरे टोपाज भी बन गया गुरुजी आप लोगों के आशीर्वाद से। और फिर धीरे धीरे टोपाज बनने के बाद में मौका आया, काम करते रहे धीरे धीरे। परेशानियां भी गुरुजी बहुत आई,
लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। परेशानियां तो आती हैं जिंदगी में, सावत जिंदगी परेशानी में गुजर गया था गुरुजी, परेशानी परेशानी में गुजर गया। बस यही आस होती थी कि भाई यहीं से बड़ा काम हो सकता है, अगर यहाँ टिके रहे और बड़ा काम करना है तो यहाँ टिकना पड़ेगा। जब भी कभी निराश होता था गुरुजी, कोई परेशानी होती थी, तो मैं पिछली डायरियां देखता था हर साल की, कि भाई हर साल हम दिन पे दिन जितना काम किया है उतना आगे बढ़े हैं। 0 से शुरुआत हुई थी, 10 की टीम बनी, 100 की बनी, बगैर मेहनत करे ना 10 बने ना 100 बने, मेहनत करने से 100 भी बने, 1000 भी बने, और इसी तरीके से जो है दिन पे दिन बढ़ते चले गए। तो घबराने की क्या बात है। और धीरे धीरे गुरुजी लॉकडाउन से पहले पता चला कि भाई जो है मेरी लॉग आईडी पे लिखा हुआ, कांग्रेचुलेशन यू हैव अचीव्ड द नेक्स्ट लेवल ऑफ एमरल्ड। एमरल्ड भी बन गया गुरुजी, ये बड़ी बहुत बहुत बधाई होगी, रेड क्लब में शामिल होने के लिए मुबारक हो। हाँ, गुरुजी ये सब आप लोगों का ही बहुत आशीर्वाद रहा। और इसमें बड़ा विशेष जो सहयोग रहा महागुरुजी देवेंद्र राघव सर का, और विपिन जी ने जो है, और गुरुजी आपने हर पल जो है मुझे संभाले रखा। ये आप लोगों की ही मेहनत से हो पाया गुरुजी, इसका सारा श्रेय आप लोगों को ही है। जब भी कल कुछ बड़ा काम होगा तो आप लोगों के ही आशीर्वाद से हो पाएगा। और मेरी प्यारी टीम में जो है धीरे धीरे ये भी हो गया गुरुजी। और इसमें फिर बीच में टीम की वजह से भी हुआ, टारगेट भी फाइट किया गुरुजी, चलते रहे, धीरे धीरे टारगेट अचीवर बन गए। ये थाईलैंड बैंकॉक घूमने का भी मौका है गुरुजी। यहाँ गए, पहली बार विदेश गए तो पता चला कि भाई क्यों लोग कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुरुजी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, विश्वास मजबूत हुआ कि सब लोग जो है, क्योंकि जीवन में तो पहले तो विदेश क्या कहीं बाहर भी नहीं गए थे ज्यादा, लेकिन यहाँ से बड़ा विश्वास मजबूत हो गया गुरुजी। और फिर उसके बाद अचीवमेंट की बात रही गुरुजी, मैंने यहाँ से लैपटॉप भी लिया गुरुजी, आपके माध्यम से पता चला था ये हमारे टूल्स हैं, जरूरी है, लैपटॉप से भी बड़ा काम हुआ। और फिर गाड़ी ली गुरुजी, वैगनार गाड़ी ली, इसी बिजनेस से यहीं से काम करके जो है गाड़ी ली गुरुजी। और फिर गाड़ी से काम करना शुरू किया, बहुत बढ़िया काम होता चला गया गुरुजी, परिवार सहित और टीम के साथ में। फिर गुरुजी जो बढ़िया लीडर काम करते करते बड़े दमदार लीडर हमारे साथ में आए, जिनके साथ में काम होता चला गया। एक एक लीडर के बारे में थोड़ा सा मैं नाम लेके बताना चाहूंगा गुरुजी। जब शुरुआत करी थी, शुरुआत में तो गाजियाबाद से ज्यादा अच्छा काम नहीं हुआ, मेरठ से काम हुआ। अनिल गोस्वामी जी के साथ काम करने का मौका मिला गुरुजी। अनिल गोस्वामी जी परिवार के लोग जो है, सचिन जी वगैरह, और अपने सुनील गिरी जी शामली से, बनत से, शुरुआती दौर में इनके साथ जो है घर में रह करके, इनके मेरठ में शामली में रह करके काम करने का मौका मिला, और काम बढ़ता चला गया। गौरव तोमर जी आए, उसके बावजूद जो है अनिल पोखर जी हैं, अपने राधे श्याम जी हैं, इनके साथ भी बढ़िया काम करने का मौका मिला। राधे श्याम जी के साथ सर आगरे के पास में बटेश्वर है, वहां गए गुरुजी, वहां तैयार कर रहे थे धीरे धीरे। गुरुजी के हमारे साथ थे, गुरुजी का आशीर्वाद मिला और बढ़िया काम हुआ। फिर अपने सचिन गिरी जी हैं, सचिन जी के साथ काम करने का मौका मिला। शेर सिंह जी हैं, शेर सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला गुरुजी, बहुत बढ़िया काम हुआ आपके आशीर्वाद से। अरुण जी हैं बुढ़ाने से, इनके साथ बहुत बढ़िया काम हुआ। राम निवास जी हैं, इनके साथ राम यादव जी सर के बड़े दमदार लीडर हैं, इनके साथ भी जो है बड़ा अच्छा लगा। अमित पोखर जी हैं सर, बहुत दमदार लीडर हैं, अपने एरिया में बढ़िया काम करके दिखाया सर ने। सोनू पांचाल जी हैं बल्लभगढ़ से, दमदार लीडर हैं गुरुजी, और जुझारू लीडर हैं। बड़ी समस्याओं परेशानियों के बावजूद भी कमिटमेंट बड़ा जबरदस्त है सर का, बड़ा काम किया। मनोज जी हैं, मंजीत सर हैं सर, पलवल से हैं, इन्होंने भी बड़ा दम लगा करके काम किया सर। रिंकी मैडम है मेरठ से, अनिल जी की टीम में सर बढ़िया काम हुआ। रेखा जी हैं बल्लभगढ़ से, यहाँ से भी इन्होंने बढ़िया कमिटमेंट के साथ काम किया। डॉक्टर मोनू जी हैं, हिना मैडम हैं, सब लोगों ने जो है, मनोज जी हैं शामली से, बढ़िया काम करके दिखाया सर। कपिल चौधरी जी हैं बल्लभगढ़ से, सर ने भी बड़ा कमिटमेंट के साथ बढ़िया काम किया। संजीव जी हैं मेरठ से सर, मोदीपुरम से, और संजीव जी शामली से हैं सर, इन्होंने भी बढ़िया अपना मिल करके काम करने का मौका मिला सर के साथ काम करने का। प्रेमचंद जी हैं बल्लभगढ़ से, सर ने भी मन लगा करके बढ़िया कमिटमेंट के साथ काम किया। बबलू जी हैं बल्लभगढ़ से, सुनील ठाकुर जी हैं बल्लभगढ़ से, सर बिल्कुल कमिटमेंट के साथ जो काम कर रहे हैं। और दिनेश जी हैं बल्लभगढ़ से, इन लोगों ने जो है पूरा कसम खा रखी है गुरुजी कमिटमेंट के साथ कि भाई डायमंड बनना है और टीम में डायमंड बनाने हैं। इन टाइगरों के साथ काम करने का जो है गुरुजी बहुत अच्छा मौका मिला। सबसे बड़ी बात है, सीखने की बड़ी इच्छा रहती थी गुरुजी, दमदार टाइगर हैं, इनसे बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। और जो मैंने सिस्टम की तरफ से सीखा था वो इनको सिखाने की कोशिश करी, और एक हिंदुस्तान की नंबर 1 जो है टाइगर टीम के साथ का साथ मिला गुरुजी। और आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी टाइगर टीम के साथ काम करने का। और गुरुजी ब्रोदर लाइन से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। योगेश शर्मा जी हैं, अपने दमदार लीडर हैं,
और अपने राकेश चौधरी साहब हैं, सर संजय सर हैं। मतलब सरकारी ड्यूटी के बावजूद भी इन लोगों ने जो है एक बड़ा काम करने का, जो कन्हैया राणा जी हैं, सर लोगों की सरकारी ड्यूटी थी उसको भी करना है, इधर लक्ष्य को पाने के लिए सबसे बड़ा जो काम रहा, जो मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगा, अपनी बगैर टाइम की ड्यूटी, रात दिन की ड्यूटी के बावजूद भी जबरदस्त कमिटमेंट के साथ मंजिल को पाने की जो आग थी वो देखने को हर समय मिलती है, सीखने को मिलती है। कन्हैया राणा जी हैं, सर हरविंदर सर हैं, सर से बहुत कुछ सीखने को मिला, मुकेश सर हैं, सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये सब ब्रोदर लाइन के लोग हैं, इनसे बहुत कुछ मिला। अपने जो है सुनील राणा सर हैं, बहुत ही जोश जुनून है सर के अंदर। सर हैं महेंद्र सर हैं, इन सर से भी बहुत अच्छा जो है सीखने को मिला है। सर सीबीआई के अंदर थे, वहां से जो है मतलब रिटायरमेंट के बावजूद भी इतना जोश और जुनून है कि जो है डायमंड बनने की सर लोगों ने कसम खाई है। तो सर बहुत कुछ सीखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात इसमें मेरा कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है, मैंने तो सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखा है कि मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है बगैर सीखे कुछ बड़ा काम नहीं किया जाता है। और बस कोशिश ये रहती है किसी भी तरीके का कोई भी अभिमान ना आ पाए, किसी भी तरीके का घमंड ना आ पाए, क्योंकि मेरा नहीं है इसमें, तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ होया। मेरी वजह से मेरे टीम, मेरे कोलैंग, कोई ब्रोदर लैग, किसी का भी मन को ठेस ना पहुंचे, दिल से या जुबान से कोई भी ऐसा गलती भी नहीं से भी ऐसा शब्द ना निकले जिसके मन को ठेस पहुंचे। और पूरे कमिटमेंट के साथ में गुरुजी, अगला कमिटमेंट है मेरा, ये तो आप लोगों के आशीर्वाद से सब हो पाया है। अगला कमिटमेंट है गुरुजी, मुझे इसी साल के अंदर 2020 के अंदर ही गुरुजी डायमंड बन करके दिखाना है। और मैंने डेट फिक्स कर रखी है गुरुजी, आपके आशीर्वाद 25 दिसंबर तक जो है गुरुजी, ये 2020 के अंदर ही 25 दिसंबर 2020 के अंदर डायमंड बन करके मुझे जो है दिखाना है गुरुजी। ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है गुरुजी, और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, सिस्टम मेरे साथ है, और मेरी दमदार टीम मेरे साथ है गुरुजी। ये जो है मैंने कमिटमेंट है गुरुजी। बहुत बढ़िया गुरुजी, और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ तक पहुंचा है, इसमें जो मेरे महान लीडर हैं उनका विशेष योगदान रहा, जो मेरे मेंटर रहे हैं, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो पाया। विपिन जी का तो इसमें सहयोग मेरा पल पल है ही है गुरुजी, विपिन जी तो मेरे साथ ही हैं हर पल। बस मैंने एक बात कसम खा रखी है, जो लोग ऊपर से गाइडलाइन मिलेगी मैं उसका पालन करूंगा। मिस्टर टीकम सर हैं, सर का इस बिजनेस में भी और मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहा है गुरुजी। मैं सच बताऊं, मतलब मैं बताना चाहूंगा आज के इस मौके पे, सर टीकम सर जो है एक विशाल वट वृक्ष की तरह से ऐसा सहयोग हमारे साथ रहा है रात दिन, मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए, जैसे एक बड़ा छायादार और फलदार वृक्ष जो है सब कुछ सबको सहारा देता है, इस तरीके से मुझे और मेरी टीम को जो है एक अभिभावक की तरह से, एक संरक्षक की तरह से, एक मतलब ये कहूँ तो गुरु के रूप में जो है ऐसा सहयोग हमारे साथ रहा है, और मेरी पूरी टीम को संभाले रहे हैं गुरुजी। मतलब पूरा किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आने देते हैं, जब जरूरत पड़ती है सबको भरपूर सहयोग देते हैं, कोई भी फर्क नहीं करते हैं अपने और पराये में, मतलब दिल खोल रखा है। अगर कुछ भी हो पाता तो इनका इनको बनाने में और हमें बनाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है हर पल। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और विपिन जी तो हर पल जो है बिल्कुल ऐसा समझो आत्मा में ही है, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ब्रिजपाल सर ने शुरुआती दौर में बहुत सहयोग किया, हमें एक एक पल सिखाया है, ब्रिजपाल सर का भी जो बहुत धन्यवाद है गुरुजी। महागुरु जी देवेंद्र राघव सर तो ऐसे समझ लीजिए प्रकाश की भांति पूरे अंतरात्मा में जो है हमेशा जो है आगे बढ़ाने की बात करते रहते हैं, कोई भी कमजोरी ना आ जाए। पूरा गुरुजी जो भी अभिभावक के रूप में आप जो जिस तरीके से आप संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ना हर पल जो है हमारी तरक्की की तरफ जो है कोशिश करते रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है गुरुजी। और महागुरु जी कृष्णपाल सर हैं, गुरु जी आपकी भी गाइडलाइन समय समय पे मिलती रहती है मुझे भी और मेरी टीम को भी, चारों तरफ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु जी। जो भी आज तक हो पाया है इसमें आपके लिए भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और महागुरु जी यशवीर सर जो बिल्कुल एक तरीके से समझ लीजिए प्राण आत्मा है, प्रेरणा स्रोत है,
प्रातः स्मरणीय है, पूजनीय है। गुरु जी का भी मार्गदर्शन पल पल रहा, और अंतरात्मा से जो सबसे बड़ा जो मेरे लिए काम का अंदर से जो रहा, वो गुरु जी के ही आशीर्वाद की वजह से गुरु जी रहा है। ये सब कुछ जो भी कुछ हो पाया, तो ये मेरे सारे मेंटर हैं। इन सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, अंतरात्मा से। और जो भी है, ये सब लोग इन्हीं की वजह से हो पाया गुरु जी। मेरा इसमें कोई भी बड़ा काम नहीं है। मैंने तो सिर्फ जो है, जितना मुझसे हो सका है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि मैं आज्ञा का पालन करूं, और विश्वास दिलाता हूं आगे भी करता रहूंगा, और बहुत जल्दी डायमंड हॉक बन करके दिखाऊंगा गुरु जी, क्योंकि आप सब लोगों ने मेरे साथ दिल से मेहनत करी है। इसी के साथ गुरु जी, मैं अपनी बात यहीं पे, अपनी बात वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका दिया आप सब लोगों के सामने बात करने का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। चलो जी, हमारे बीच में आज सर आए और सर ने बहुत कुछ सीखने के लिए मिला सर के माध्यम से। एक चीज ने बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट किया है हम सबको, मुझे तो पर्सनली किया है। मतलब बात तो अगर सारी ही दमदार रही है। सर ने एक बोला है, पेशेंस वाली जो बात बोली है, हम लोग ट्रेनिंग सुनते रहते हैं, ट्रेनिंग लेते रहते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं हम लोग, ये क्योंकि इस ग्रुप में लीडर हैं। पर प्रॉब्लम एक है, ट्रेनिंग लेते रहते हैं, ट्रेनिंग देते रहते हैं, पर हम पेशेंस की जो बात है ना, जब कोई वक्त आता है तो पेशेंस टूट जाता है। सर ने बहुत बड़ी बात बोली। सर कई बार मौके मिले, प्रॉपर्टी में मौके मिले, ट्रांसपोर्ट लाइन में मौके मिले। सर पहलवान रहे हैं और गुरुकुल में पढ़े हैं, संस्कार तो कूट कूट के भरे भरे हुए हैं चौधरी साहब के अंदर। और शायद सर घर से भी मजबूत है मेरे हिसाब से। तो पापा तो गवर्नमेंट जॉब थी सर की, तो वो भी और संस्कारी थे सर के पापा। तो संस्कार सर के अंदर कूट कूट के भरे हुए थे। पेशेंस की जो बात है बहुत बढ़िया लगी। इन्होंने जो बनिया वाली जो कहानी सुनाई थी, वो भी बहुत ज्यादा प्रेरित कर रही है हम लोगों को। तो ये चीजें नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग अपनी डायरी में, क्योंकि वक्त ये जो इमरल्ड तक का जो लेवल है, मैं तो यही बोलूंगा मेरी जिंदगी में। तो 5 में मैंने बेशक मोटरसाइकिल ले ली थी बुलेट, या मैंने इमरल्ड पे मैंने कार ले ली थी। तो मेरी जिंदगी में अगर बात करूं, शुरू में मैंने स्टार्टिंग करी तो सिल्वर गोल्ड पर्ल या टोपाज तक तो संघर्ष ही रहता है बहुत ज्यादा, या एमरल्ड तक तो संघर्ष ही रहता है। क्योंकि नेटवर्क बनाना है, कई चीजें ऐसी होती हैं, इतने बड़े अचीवमेंट आते नहीं है। आते हैं तो कार ले ली तो बहुत ज्यादा वो सारी चीज दिखती नहीं है। तो सर से के बारे में जाना और बहुत ज्यादा हम लोगों को प्रेरणा मिली, सीखने के लिए मिला। मैं तो पर्सनली बहुत बता रहा हूँ, गदगद हो गया, मैं मोटिवेट हो गया। थैंक यू सर प्रवेश जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सब लोगों को मोटिवेट किया, और मैं तो खुद पर्सनली एक्साइटेड हूँ